काउंसिल ने आपका एडवाइजरी इशू किया है जीएसटीआर 2B और आईएमएस के रिगार्डिंग। हो सकता है आपका जीएसटीआर 2B जनरेट ना हुआ, ठीक है। तो नहीं होने का क्या कारण है वो एडवाइजरी में बताया गया है कि किन कारणों से हो सकता है आपका जीएसटीआर 2B अक्टूबर महीने का मतलब अक्टूबर 2024 का जनरेट ना हुआ। तो it has been reported by a few taxpayer that their GSTI 2B for October 2024 period has not been generated on 14 नवंबर 2024। हम सबको मालूम है कट ऑफ डेट जो होता है वो 14 नवंबर होता है, उस दिन आपका GSTI 2B जनरेट होता है। बट जब से IMS इम्प्लीमेंट हुआ, IMS का जो सबसे फर्स्ट इनिशियल पीरियड जो कवर हुआ IMS में वो है अक्टूबर 24, ठीक है। अक्टूबर 24 का GSTI 2B 14 नवंबर को जनरेट हो जाना चाहिए था आईटीसी अवेल करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। उसके पीछे कारण है आईएमएस का आना, सिस्टम ग्लिच हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आईएमएस को जब खोलिएगा तो वहाँ देखिएगा कंप्यूट जीएसटीआर 2B लिखा हुआ एक टैब रहता है, ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बाद जो भी है। इन दिस रिगार्ड इज टू बी इन्फॉर्म दैट एज पर डिजाइन ऑफ आईएमएस, वही आईएमएस के डिजाइन के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है बहुत लोगों का। जीएसटीआर 2B विल नॉट बी जनरेटेड बाय द सिस्टम इन बिलो सिनेरियो, ठीक है। कौन सा सिनेरियो जनरेट नहीं होगा 2B? पहला, टैक्स पेयर अगर क्यूआरएमपी स्कीम में है, ठीक है, क्वार्टरली फाइलर है तो उसका जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होता, ये सबको मालूम है। क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटीआर 2B हमेशा क्वार्टर का जनरेट होता है, ठीक है। जनरली जीएसटीआर 2A ही जनरेट होता है, 2B जो है क्वार्टर के एंड पे जनरेट होता है। GSTI 2B will not be generated for first and second month of the quarter. Example, for quarter October-December 2024, the quarterly taxpayer will get GSTI 2B for December 2024 period only and not for October 24 and November 24। ये कंडीशन तो शुरू से था, क्यूआरएमपी वाले में केस में ये चीज़ शुरू से था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि GSTI 2B क्वार्टरली ही जनरेट होता था, ठीक है। क्यूआरएमपी स्कीम में GSTI 2B क्वार्टरली ही जनरेट होता था, तो ये तो प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम किस कारण से आ रहा है वो ये वाला केस है। इन केस द टैक्सपेयर हैज नॉट फाइल्ड देयर प्रीवियस पीरियड जीएसटीआर 3B, अगर आपने प्रीवियस पीरियड का जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया, कहने का मतलब सितंबर महीने का, अगस्त महीने का, जुलाई महीने का या किसी भी मंथ का, अक्टूबर 24 के पहले का, तो जीएसटीआर 2B विल नॉट बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। उस केस में जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगा अक्टूबर महीने का। सच टैक्सपेयर नीड टू फाइल देयर पेंडिंग जीएसटीआर 3B, जब आप पेंडिंग जीएसटीआर 3B फाइल कर दीजिएगा, उसके बाद जीएसटीआर 2B जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट जीएसटीआर 2B बटन को क्लिक करना पड़ेगा। आईएमएस डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, तभी जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने जीएसटीआर 3B नहीं भरा है, अगर आपने जीएसटीआर 3B प्रीवियस पीरियड्स का नहीं भरा है, तो पहले उसे भरना है, उसके बाद आपको आईएमएस पे जाना है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, जीएसटीआर 3B प्रीवियस पीरियड का सारा भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे जाना है और आईएमएस डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको कंप्यूट जीएसटीआर 2B टैब को क्लिक करना है, तभी आपका जीएसटीआर 2B मतलब कि आईटीसी जो आप अवेल कर सकते हैं वो जनरेट होगा, स्टेटमेंट, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी को आया है तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल ने एडवाइजरी इशू कर दिया है। तो आप इस एडवाइजरी को जीएसटी पोर्टल पे जाके भी देख सकते हैं और उसके बाद आपको यूजफुल लिंक्स है, आप चाहे तो लिंक को क्लिक करके भी वहाँ पर देख सकते हैं और कुछ और जानना हो आईएमएस के बारे में तो, ठीक है।